पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। बाप शिबू सोरेन 3 बार मुख्यमंत्री, बेटा जो है हेमंत सोरेन 3 बार, तो 3-6 बार एक परिवार के बाप बेटा, फिर भी झारखंड का तस्वीर नहीं बदली क्यों? तो जो 5 साल पूरा किया फुल पेंशन, और मैं आधा किया हूँ हाफ पेंशन, जी रहा हूँ फुल टेंशन। गांव से 1,26,000 कुंवारी आदिवासी लड़की गायब हो गया। बिहार से अलग होने के बाद तो एक दूसरा झारखंड में दूसरा बिहार समाहित हो गया है। बिना कमीशन का, बिना लेन देन का कोई यहाँ पे कारोबार नहीं हो सकता है। ट्रांसफर पोस्टिंग उद्योग बन गया है यहाँ का। लालू ने ललकारा मेरे लाश पर झारखंड बनेगा, और मैं 5 साल का विधायक, 35 साल का उम्र में मैंने विधानसभा से बिहार से इस्तीफा दिया। 1 साल 5 महीना रहा। बिरसा मुंडा का सपना था आबुआ दिसुम आबुआ राज, मतलब अंग्रेजों से जो भारत देश मुक्ति हुआ, आजाद हुआ, तो झारखंड में भी ऐसे राज, आदिवासी राज की परिकल्पना किया था बिरसा मुंडा। जल जंगल जमीन का अधिकार हो, हमारे गांव में हमारा राज स्थापित हो। वो आज तक 25 वर्षों में वो सपना पूरा नहीं हुआ। तो वैसे परिस्थिति में इन 25 वर्षों के अंदर में जो है ये 14वां सरकार बना, और बाप बेटा मिला के ये तो कितना बार बना? ये 3 बार मुख्यमंत्री ही है शिबू सोरेन, और हेमंत सोरेन जो है 2 बार। ये 3 बार मुख्यमंत्री ही है शिबू सोरेन, और हेमंत सोरेन जो है 2 बार। तो बाप बना 3 बार शिबू सोरेन, बेटा बना 2 बार। एक परिवार में इतना राज। बाप शिबू सोरेन 3 बार मुख्यमंत्री, बेटा जो है हेमंत सोरेन 3 बार, तो 3-6 बार एक परिवार के बाप बेटा, फिर भी झारखंड का तस्वीर नहीं बदली क्यों? झारखंड का तस्वीर क्यों नहीं बदली? झारखंड का बदहाल क्यों नहीं बदला? इन 25 वर्षों के अंदर में 20 लाख लोग बेरोजगार, भूखमरी के चलते पलायन कर गया। और तो और अभी नया सर्वे में पता चला कि गांव से 1,26,000 कुंवारी आदिवासी लड़की गायब हो गया। 1,26,000 कुंवारी लड़की, आदिवासी लड़की गांव से लापता हो गया। कोई भेज दिया बॉम्बे में, दिल्ली में, काम मिलेगा। ये रिपोर्ट है ऑथेंटिक। तो आज विकास कौन चीज हुआ बताइए? जब झारखंड राज्य बनने के बाद कोरोना काल में पता चला कि 20 लाख लोग बाहर से यहाँ मजदूर को लाया गया, 20 लाख लोग जा रहे हैं। अब राज बना, इसीलिए राज बना है, रोजगार होगा, खेतीबाड़ी होगा, स्वरोजगार होगा, उद्योग विकास होगा। लेकिन आप जो है ना, इसके बावजूद भी 20 लाख लोग पलायन कर गया, पलायन रुका नहीं यार। तो ये तमाम नीति नियम नहीं बना, तमाम, तो कौन चीज राज बन रहा है? बिहार से अलग होने के बाद तो एक दूसरा झारखंड में दूसरा बिहार समाहित हो गया है। बिहार का कार्य संस्कृति यहाँ पे चल रहा है। बिना कमीशन का, बिना लेन देन का कोई यहाँ पे कारोबार नहीं हो सकता है। ट्रांसफर पोस्टिंग उद्योग बन गया है यहाँ का। ऐसा राज तो हम लोग कल्पना नहीं किए थे, लड़ाई लड़ने वाले। तो अब मैं इस उम्र में अभी 35 साल पहले विधायक थे। लालू ने ललकारा मेरे लाश पर झारखंड बनेगा, और मैं 5 साल का विधायक, 35 साल का उम्र में मैंने विधानसभा से बिहार से इस्तीफा दिया। 1 साल 5 महीना रहा। इसीलिए मुझे पेंशन कितना मिलता है जानते हैं? मुझे मिलता है आधा पेंशन, और जीता हूँ फुल टेंशन। मुझे आधा पेंशन मिल रहा है 60,000, और उसका डबल मिलता है जो 5 साल पूरा किया। तो जो 5 साल पूरा किया फुल पेंशन, और मैं आधा किया हूँ हाफ पेंशन, जी रहा हूँ फुल टेंशन। तो इसीलिए 70 साल की उम्र में मैं जेपी को याद करता हूँ कि 74 में जेपी ने संपूर्ण क्रांति का ललकारा, और 74 में जेपी आंदोलन, 77 में सत्ता परिवर्तन। अब जेपी के तत्व पे सूर्य सिंह बेसरा, मैं सत्ता परिवर्तन, व्यवस्था परिवर्तन, हेमंत सोरेन सरकार, जो आदिवासी विरोधी सरकार, जो टोली में सिरम टोली में जहाँ सरना स्थल को भी उन्होंने नहीं बख्शा, और यहाँ आदिवासियों का CNT एक्ट का उल्लंघन किया, और आदिवासी आज आवाज बुलंद कर रहा है। मैं अपील करना चाहता हूँ कि सूर्य सिंह बेसरा के पुकार से जेपी आंदोलन की तरह सत्ता बदलो, व्यवस्था बदलो, और
इसको उखाड़ फेंको और 2029-29 होते हम तीसरा विकल्प बनाएंगे। यहाँ जेएमएम कांग्रेस आरजेडी का विकल्प चाहिए और भाजपा को का विकल्प चाहिए। तीसरा विकल्प के लिए मैं राजनीतिक मंच बनाने के लिए मैं यहाँ से आज बरी होने के बाद मैं राजनीतिक काम एक काम करूँगा कि 2029 में एक तीसरा विकल्प बनेगा। और जिस तरह होनहार ये तमाम नौजवान पढ़े लिखे लोग हैं, एजुकेटेड एंड डेडिकेटेड समझदार लोगों का हम जो है वैकल्पिक व्यवस्था तैयार करेंगे। जहाँ आवश्यकता पड़ने पर जयराम महतो को शामिल कीजिएगा अपने साथ। कोई परहेज नहीं है, किसी को पाबंद नहीं है, लेकिन मुद्दे आधारित होगा, नेता आधारित यहाँ गोलबंद नहीं होगा, मुद्दे आधारित होगा। उनको अगर हमारे मुद्दे पे सहमति है कि वेलकम है। यहाँ पे मेरी अपने पार्टी है झारखंड पीपुल्स पार्टी, रजिस्टर्ड है, मैं जो लीड करता झारखंड पीपुल्स पार्टी जेपीपी, और एक तो है भारत आदिवासी पार्टी, इस बार चुनाव भी लड़ा था। और उसी तरह अगर जयराम महतो का भी पार्टी है, अगर पॉलिटिकल पार्टी जो सरकार में नहीं है, मैंने आपकी दो पार्टी है ना, भारत आदिवासी एक मैं मेरे दो पार्टी, मेरी एक पार्टी है, मैंने नाम गिना रहा हूँ, एक भारत आदिवासी पार्टी लोग यहाँ लॉन्च हुआ है झारखंड रजिस्टर्ड है, और दूसरा जयराम महतो का पार्टी। मैं इन तमाम लोगों को इकट्ठा करेंगे इसी जो है ये मैंने इसी महीना के अंत तक, और हम लोग एक विकल्प तैयार करेंगे कि आदिवासी विरोधी सरकार आए और ये पंच पांडव यहाँ पे तांडव कर रहा है, ये 5 पांडव का तांडव नहीं चाहेगा और यही लोग बरगला रहा है। आदिवासी और मूलवासी का हितैषी नहीं है, इसीलिए हम लोग नीति भी निर्धारण नहीं हुआ है, मोटा मोटी यही घोषणा है।